नमस्ते ब्रह्मांडीय मित्रों और पृथ्वी के रक्षकों। क्या आप महसूस करते हैं हवा में एक अजीब सी हलचल है जो हमारे सिर के ऊपर अनंत से आ रही है। ब्रह्मांड का गहरा रंग कभी कभी हमें ऐसे रहस्यमय संदेश भेजता है जिन्हें हमें समझना चाहिए। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे जो हमें सूर्य की दहकती सतह से पृथ्वी के शांत चुंबकीय बुलबुले तक ले जाएगी। एक खौफनाक संकेत पहले ही पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। सूर्य लगातार अपनी रहस्यमय ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहा है। यह सप्ताह भूचुंबकीय आश्चर्यों से भरा होगा, जहां शांत अवधि अचानक बेचैन कर देने वाली हलचलों में बदल सकती है। हमें आगामी भूचुंबकीय तूफानों के लिए तैयार रहना होगा, जो हमारे ग्रह पर एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। इस सप्ताह 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक सूर्य की गतिविधि हमें एक शांत शुरुआत देगी, लेकिन धीरे धीरे अस्थिर और फिर सक्रिय चरण में प्रवेश करेगी, जिसमें G1 स्तर का मामूली भूचुंबकीय तूफान आने की संभावना है। यह एक ऐसा सप्ताह होगा जहां हमें सूर्य की चाल पर बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांडीय हवाएं अपने साथ कुछ अनिश्चितताएं ला सकती हैं। चुंबकीय तूफान क्या है और ये कहां से आते हैं? सरल शब्दों में, चुंबकीय तूफान सूर्य पर होने वाली विशाल विस्फोटों का परिणाम है। ये मुख्य रूप से 3 चीजों के कारण होते हैं। सौर भड़के, सोलर फ्लेयर्स। ये सूर्य की सतह पर ऊर्जा के अचानक तीव्र विस्फोट होते हैं, जो प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए विकिरण के शक्तिशाली झटके छोड़ते हैं। साइट 2 फ्रॉम फर्स्ट सर्च। कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शंस, CMEs। ये सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशाल बादल होते हैं जो अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं। CIT 4 फ्रॉम फर्स्ट सर्च। यदि ये बादल पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर तूफान पैदा कर सकते हैं। कोरोनल छिद्र, कोरोनल होल्स। ये सूर्य के कोरोना में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से सौर पवन, चार्ज्ड पार्टिकल्स उच्च गति से अंतरिक्ष में भाग निकलती है। साइट 3 फ्रॉम सेकंड सर्च। जब ये उच्च गति वाली धाराएं पृथ्वी से टकराती है तो वे भूचुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। इन तूफानों की शक्ति को केपी इंडेक्स द्वारा मापा जाता है, जो 0 से 9 तक होता है। केपी इंडेक्स जितना अधिक होता है, तूफान उतना ही मजबूत होता है। जी स्तर, जो G1 मामूली से G5 चरम तक होते हैं, केपी इंडेक्स के अनुरूप होते हैं और तूफान के संभावित प्रभावों को दर्शाते हैं। साइट 1 फ्रॉम सेकंड सर्च। उदाहरण के लिए, KP5G एक तूफान के बराबर है, जो उपग्रहों और बिजली ग्रिड पर मामूली प्रभाव डाल सकता है, जबकि KP9G5 तूफान के बराबर है, जो व्यापक व्यवधान पैदा कर सकता है। इस सप्ताह का विस्तृत भूचुंबकीय कैलेंडर, एक ब्रह्मांडीय ड्रामा। आइए इस सप्ताह के लिए अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करें, दिन ब दिन देखते हुए कि सूर्य हमारे लिए क्या योजना बना रहा है। सोमवार 26 जनवरी 2026। सप्ताह की शुरुआत एक शांत भूचुंबकीय वातावरण के साथ होगी। केपी इंडेक्स 0 से 2 के बीच रहने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि कोई महत्वपूर्ण भूचुंबकीय गतिविधि नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए एक राहत का दिन होगा जो भूचुंबकीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है। कोई झात सौर भड़कन या CME पृथ्वी की ओर नहीं आ रही है और यह दिन एक शांत खिड़की प्रस्तुत करता है। मंगलवार 27 जनवरी 2026। आज स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। केपी इंडेक्स 2 से 3 तक पहुंच सकता है, जिससे मामूली भूचुंबकीय गड़बड़ी हो सकती है। ये संभवतः सौर पवन में वृद्धि या एक छोटे कोरोनल छिद्र के प्रभाव के कारण हो सकता है। संवेदनशील लोगों को हल्का सिरदर्द या नींद में व्यवधान महसूस हो सकता है। यह G0 से G1 के निचले स्तर की गतिविधि होगी। बुधवार 28 जनवरी 2026। मंगल के समान यह दिन भी अस्थिर रहेगा, जिसमें केपी इंडेक्स 2 से 3 के आसपास रहेगा। हमें सूर्य से आने वाले कणों में मामूली वृद्धि का अनुभव हो सकता है। हालांकि यह गंभीर नहीं होगा,
लेकिन यह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर हलचल का संकेत देता है। प्रौद्योगिकी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है, लेकिन जो लोग अत्यधिक संवेदनशील हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। गुरुवार, 29 जनवरी 2026, सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन। आज सक्रिय जी एक स्तर का भूचुंबकीय तूफान अपेक्षित है कि पी इंडेक्स 5 तक पहुंचने की संभावना है, जो एक मामूली भूचुंबकीय तूफान G1 का संकेत देता है। सियाट 1 फ्रॉम सेकंड सर्च। यह संभवतः एक कोरोनल छिद्र से आने वाली उच्च गति वाली सौर पवन धारा के कारण होगा, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराएगी। साइरेटी 3 फ्रॉम सेकंड सर्च। यह दिन प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य दोनों के लिए सबसे अधिक तनावपूर्ण होगा। संचार प्रणालियों में मामूली गड़बड़ी, पावर ग्रिड में उतार चढ़ाव और जीपीएस/ग्लोनास नेविगेशन में त्रुटियां हो सकती हैं। पायल्टी 3 फ्रॉम फर्स्ट सर्च। संवेदनशील व्यक्तियों को गंभीर सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, रक्तचाप में उतार चढ़ाव और हृदय संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें हृदय रोग या तंत्रिका संबंधी समस्याएं हैं। शुक्रवार, 30 जनवरी 2026, गुरुवार के तूफान के बाद यह दिन अस्थिर रहेगा, जिसमें के पी इंडेक्स 3 से 4 के आसपास रहने की उम्मीद है। तूफान का अवशिष्ट प्रभाव महसूस किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अभी भी शांत होने की प्रक्रिया में होगा। कुछ संवेदनशील लोग अभी भी थकान या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। यह G0 से G1 के निचले स्तर की गतिविधि होगी। शनिवार, 31 जनवरी 2026, सप्ताह के अंत तक स्थिति फिर से अस्थिर बनी रहेगी कि पी इंडेक्स 2 से 3 के बीच रहेगा। यह सप्ताह के शुरुआती दिनों के समान एक मध्यम गतिविधि का संकेत देता है। हमें अभी भी सूर्य की निगरानी जारी रखनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा व्यवधान अपेक्षित नहीं है। यह दिन आराम करने और खुद को रिचार्ज करने के लिए अच्छा हो सकता है। रविवार, 1 फरवरी 2026, सप्ताह का समापन एक शांत भूचुंबकीय वातावरण के साथ होगा। केपी इंडेक्स 0 से 2 तक गिर जाएगा, जो किसी भी महत्वपूर्ण सौर प्रभाव से मुक्ति का संकेत देता है। यह पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण वापसी होगी, जो हमें आगामी सप्ताह की तैयारी के लिए एक शांत खिड़की प्रदान करेगी। संभावित परिणाम: पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय लहरों का प्रभाव। ये चुंबकीय तूफान केवल सुदूर अंतरिक्ष की घटनाएं नहीं हैं, वे सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साइट 3 फ्रॉम थर्ड सर्च। मानव स्वास्थ्य पर। मौसम के प्रति संवेदनशील लोगों को सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मतली और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। नींद में व्यवधान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी आम हो सकती है। साइट 2 फ्रॉम थर्ड सर्च। हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए रक्तचाप में उतार चढ़ाव और हृदय गति में अनियमितता का खतरा बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी अधिक संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। तकनीक और रोजमर्रा के जीवन पर। G1 स्तर के तूफान के दौरान कुछ उपग्रहों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे जीपीएस और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम में मामूली त्रुटियां आ सकती हैं। साइट 4 फ्रॉम फर्स्ट सर्च, 3 फ्रॉम सेकंड सर्च। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो संचार बाधित हो सकते हैं और बिजली ग्रिड में मामूली उतार चढ़ाव संभव है। हालांकि इस सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की संभावना कम है। साइटी 4 फ्रॉम फर्स्ट सर्च। व्यावहारिक सिफारिशें। तैयार रहे। इन ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए: 1. पर्याप्त नींद ले। तूफान के दिनों में शरीर को अधिक आराम की आवश्यकता होती है। 2. पानी पिए और हल्का भोजन करें। मसालेदार और भारी भोजन से बचे। 3. तनाव से बचे। ध्यान, योग या गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। 4. दवाएं तैयार रखें। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो अपनी दवाएं समय पर लें। 5. शारीरिक गतिविधि कम करें। अत्यधिक जोरदार व्यायाम से बचें। तकनीक और दैनिक जीवन के लिए: 1.
संचार उपकरणों का ध्यान रखें। आपातकाल के लिए बैकअप संचार योजना रखें। 2. जीपीएस पर अत्यधिक निर्भर न रहे। महत्वपूर्ण यात्राओं के लिए वैकल्पिक नेविगेशन विधियां तैयार रखें। 3. बिजली के उपकरणों को अस्थिरता से बचाएं। संवेदनशील उपकरणों को सर्ज प्रोटेक्टर से सुरक्षित रखें। 4. नवीनतम पूर्वानुमानों से अपडेट रहे। विश्वसनीय स्रोतों से अंतरिक्ष मौसम की जानकारी लेते रहे। महत्वपूर्ण चेतावनी प्लस विदाई याद रखें। ये भविष्यवाणियां हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और उपलब्ध डेटा पर आधारित है। सूर्य एक गतिशील इकाई है और उसका व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। CIT 1 फ्रॉम थर्ड सर्च। नई सौर भड़के या CME किसी भी समय उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे पूर्वानुमान बदल सकते हैं। इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। ब्रह्मांड हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ये कितना विशाल है, लेकिन इस विशालता में भी हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कभी भी हमारे ब्रह्मांडीय अपडेट से न चूकें। अगले सप्ताह तक सुरक्षित रहे और तारों को देखते रहे। जय हिंद।